हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं हूं कविता राजपूत और हम डिस्कस कर रहे हैं फाउंडेशन बैच में साइंस। ठीक है, आज जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिस्कशन करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों पर पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम अपने आसपास कितने प्रकार की चीजें देखते हैं, बेसिकली दो प्रकार की, एक सजीव और एक निर्जीव। सजीव कौन होते हैं? जिनमें जीवन होता है, जो सांस लेते हैं, जो खाना पीना खाते हैं। निर्जीव कौन से होते हैं? जो खाना पीना नहीं खाते, जिनमें सांस नहीं होती, जिनमें जीवन नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे सजीवों के बारे में। देखिए, सजीव सजीव के अंदर कौन कौन आते हैं? आपके मनुष्य आते हैं, जानवर आते हैं और आते हैं पेड़ पौधे यानी कि प्लांट्स। अब खाने पीने की बातें करते हैं। देखिए, जब मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक अपने डेली रूटीन वर्क कंप्लीट करता है तो उसको क्या जरूरत होती है? उसे एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने पीने से, भोजन से मिलती है। अगर बात करें एनिमल की यानी जानवर की, जानवर भी क्या करते हैं? जो शाकाहारी होते हैं वो पौधों पर निर्भर होते हैं ना। क्या खाते हैं? पेड़ पौधों से पत्तियां खाते हैं, फल फूल खाते हैं। या फिर जो मांसाहारी होते हैं वो क्या करते हैं? शिकार करते हैं। तो एक पॉइंट ये है कि इन पेड़ पौधों पर आपके मानव यानी कि ह्यूमन और आपके जानवर यानी कि एनिमल दोनों क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। किस पर? इन प्लांट्स पर यानी कि पौधों पर। अब देखिए, बात करते हैं पौधे हमारे लिए क्या क्या देते हैं। ठीक है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए क्या प्रदान करते हैं? देखिए, इंसानों के लिए फल देते हैं ना, खाने के लिए फल देते हैं। और जो जानवर होते हैं उनको लिए क्या प्रदान करते हैं? उनके लिए पत्तियां प्रदान करते हैं, है ना। अब कभी आपने ऐसा सुना है कि अगर कोई ह्यूमन है, सपोज दैट उसने अपने घर में कुछ खाना पीना बनाया है ना, तो क्या वो कहता है कभी पेड़ पौधों से कि आ जाओ आज हम छोले भटूरे खा लेते हैं? नहीं कहते ना। अगर एनिमल्स की बात करें, जैसे एनिमल शिकार करते हैं, है ना, तो क्या वो पेड़ पौधों को बोलते हैं कि आज तुम्हारा क्या है, आज तुम्हारा चिकन डिनर है? बोलते हैं? नहीं बोलते। तो लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो इंसानों के लिए भी पोषण देते हैं और जानवरों के लिए भी। तो दोनों के लिए कितने बेनिफिशियल हैं? तो प्लांट्स जो होते हैं वो जानवर और मनुष्य दोनों के लिए ही बहुत बेनिफिशियल होते हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, इंसान जो होते हैं वो अपना भोजन किचन में बना लेते हैं, है ना। आपको कोई सब्जी बनानी है, मार्केट गए, सब्जी ले आए। सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? मिर्च मसाले चाहिए, तेल घी चाहिए, 50 तरीके के बर्तन चाहिए, तब आप खाना बनाते हैं। जानवर क्या करते हैं? शिकार करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। कई बार शिकार कर पाते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते। पर पेड़ पौधों का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। ठीक है, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ये देखिए एक ही जगह खड़े रहते हैं, है ना। आप कभी भी प्लांट्स का जब प्लांटेशन करते हो तो कभी देखा है आपने कि कभी पौधा आपने यहाँ इस जगह पर प्लांट किया था, सपोज दैट आपने एक पौधे को यहाँ प्लांट किया और वो जैसे जैसे बड़ा होता गया पौधा, क्या वो यहाँ आ सकता है? क्या वो अपनी जगह बदल देते हैं? नहीं बदलते। तो आप सोचिए कितनी स्पेशल इनके अंदर क्वालिटी है कि ये एक जगह खड़े होकर ना ही सिर्फ अपने लिए खाना बनाते हैं, बल्कि इंसानों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्राण वायु, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन यानी कि O2, जिसे आप क्या कह देते हैं? प्राण वायु। तो ये क्या कर रहे हैं? देखिए, प्लांट्स अपना खाना भी बना रहे हैं, है ना, और इंसानों के लिए प्राण वायु भी दे रहे हैं। पर इंसान क्या कर रहे हैं? इंसान इन्हीं पौधों को काट रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं मनुष्य क्या कर रहा है? इन पेड़ पौधों को काटकर अपने जीवन को संकट में डाल रहा है। तो इसीलिए पौधों की रक्षा भी करनी है और सुरक्षा भी करनी है। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। देखिए, सबसे पहले हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। देखिए, प्लांट्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? अपने लिए खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं और एक ही जगह खड़े होकर बनाते हैं। देखिए,
सबसे पहले इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ना, किस किस की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए सबसे पहले जैसे ये प्लांट है, इसकी देखिए जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं, ये क्या करती हैं, मिट्टी से, मृदा से क्या निकालती हैं, H2O यानी कि जल, जल लेती हैं। और हमारे वायुमंडल से, वायुमंडल से क्या लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, पौधे की जड़ों ने मिट्टी से लिया है जल और पर्यावरण से ली है CO2 गैस। ठीक है, और तीसरी चीज देखिए, सूर्य से क्या ले रहे हैं, सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट, सनलाइट। इसके अलावा जो चौथी चीज है यानी कि फोर्थ रिक्वायरमेंट है, वो होती है, इन पत्तियों में उपस्थित होती है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका क्या काम होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्लोरोफिल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट कहाँ होता है। तो देखिए क्लोरोफिल जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाओं में जो सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, उनमें होता है क्लोरोप्लास्ट, उनमें होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल होता क्या है, क्लोरोफिल एक वर्णक होता है जो रंग देने का काम करता है पत्तियों को, है ना। कौन सा रंग देता है ये पत्तियों को, ये देता है हरा रंग। कौन सा रंग देता है पत्तियों को, हरा रंग, नीला नहीं, लाल नहीं, कौन सा देता है, हरा रंग। कौन देता है, क्लोरोफिल। आप में से कोई बताएगा क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल, कोई बताएगा। तो क्लोरोफिल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C55H72O5N4Mg4। ये क्या है, फॉर्मूला है क्लोरोफिल का, C55H72O5N4Mg। तो अभी हमने क्या देखा, देखिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें 4 चीजों की मेन रिक्वायरमेंट हुई। सबसे पहली क्या थी, हमने क्या लिया, जड़ों से H2O लिया, जड़ों ने क्या लिया, मिट्टी से H2O लिया। सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारी किसकी थी, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने ली वातावरण से। थर्ड था हमारा सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश। कोई बताएगा सूर्य के प्रकाश में कौन सी ऊर्जा होती है। और फोर्थ है हमारा H2O हो गया, CO2 हो गया, सनलाइट हो गया, और हो गया हमारा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो बेसिकली ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। देखिए नेक्स्ट, देखिए फोटोसिंथेसिस यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिली, जल लिया, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। जो इन्होंने प्लांट्स ने अपना खाना बनाया, अपना भोजन बनाया, वो क्या बनाया, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। खाने के साथ साथ इन्होंने किस चीज और का निर्माण किया, वो है आपकी ऑक्सीजन, जिसे अभी हमने बताया था क्या है, मनुष्यों के लिए जीवनदायक है, प्राणवायु है। ठीक है, तो 6CO2, 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll, C6H12O6 glucose, H2O and oxygen। ठीक है, अभी ग्लूकोज देखिए, प्लांट्स को जितनी जरूरत होती है ग्लूकोज की, उतना वो उसका सेवन करते हैं,
जो ग्लूकोज बच जाता है, ठीक है, उसको वो क्या करते हैं, उसको वो स्टार्च के रूप में भंडारण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्टार्च के रूप में, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये प्रोसेस समझा प्रकाश संश्लेषण का। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमने किन किन 4 रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ी? जड़ों से हमने जल लिया, अपने वायुमंडल से CO2 लिया, सूरज से सूर्य के प्रकाश लिया, और हमने क्या बनाया? सूर्य के प्रकाश के साथ साथ क्लोरोफिल के साथ हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी की, जिसके साथ हमने निर्माण किया ग्लूकोज का। अच्छा, क्लोरोफिल के साथ हम एक चीज और डिस्कस करते हैं। देखिए, सपोज आप सभी लोगों ने प्लांट्स की इमेज देखी होगी, ये पत्ती की एक संरचना है, ठीक है। ये जो इसमें मोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, एक तो ये होते हैं, और एक इसमें आसपास ही आपने देखा होगा बहुत बारीक बारीक से स्ट्रक्चर बने होते हैं पत्तियों में, है ना। तो ये जो मोटे वाले संरचना होती है इसे हम कहते हैं मेन ट्यूब, ठीक है। और ये जो बारीक संरचनाएं होती हैं ये कहलाती हैं सब ट्यूब। इनका काम क्या होता है? देखिए, जो जड़ होती हैं वो मिट्टी से जल लेती हैं, वो जल को कहाँ पहुंचाती हैं? तने तक। और तने का क्या काम होता है कि वो इन बारीक ट्यूब्स के द्वारा पानी को पत्ती के इस सिरे से उस सिरे तक पहुंचाने का काम करता है। इसी पत्तियों में एक और स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, है ना, स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, जिसका डायग्राम हम इधर बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसमें हमारे कुछ रंध्र बने होते हैं जिन्हें हम छोटे छोटे छिद्र कहते हैं, उन्हें रंध्र रंध्र कहते हैं। उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका ओपन स्टोमेटा और एक होता है आपका क्लोज्ड स्टोमेटा। क्लोज्ड स्टोमेटा, देखिए, जब पौधे पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो पौधे के अंदर जाती कैसे है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए? तो ये जो ओपन स्टोमेटा होता है, ये जो CO2 होती है ना नेचर की, जो वातावरण से CO2 लेते हैं, वो इस CO2 इस ओपन स्टोमेटा के सहायता से पत्ती के अंदर प्रवेश करती है। और ये जो क्लोज स्टोमेटा होता है ये बाहर निकालता है ऑक्सीजन को और H2O को, ठीक है। तो अभी हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया। इससे रिलेटेड फोटोसिंथेसिस में 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होती है लाइट केमिकल रिएक्शन, एक होती है डार्क केमिकल रिएक्शन। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम उन 2 रिएक्शंस के साथ साथ और क्या डिस्कस करेंगे, इसका फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड PYQs क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो है ये, आप लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है टीचर्स मंत्रा कोचिंग सेंटर की तरफ से। देखिए, अपनी तैयारी को जांचने का सही मौका है आप लोगों के पास। ये क्या है? ये फ्री टेस्ट है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। और ये परीक्षा का पैटर्न जो होगा ऑफलाइन होगा। कहाँ पर होगा ये होगा टीचर्स मंत्रा कोचिंग सेंटर अलीगढ़, जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है। टीचर्स मंत्रा कोचिंग सेंटर कहाँ पर है हमारा? पता है इसका, क्वारसी एटा बाईपास रोड नियर मॉडर्न गार्डन मैरिज हॉल अलीगढ़। तो ये हमारा जो मेगा टेस्ट है हम कहाँ कंडक्ट करा रहे हैं? अपने ऑफलाइन सेंटर पर, ठीक है। कहाँ पर है? क्वारसी अलीगढ़। और देखिए, इसके लिए जो स्पेशल चीज है जो आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान देनी चाहिए वो है प्राइज। देखिए, आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और फ्री आप लोगों के लिए टेस्ट है, उसमें भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज दिया जाएगा। और इसकी जो डेट है वो है 14 अक्टूबर, यानी कि कल सैटरडे को। कितने बजे है? सुबह 9 बजे से।
तो आप सभी लोग इस मेगा टेस्ट में आने के लिए आमंत्रित हैं। यहाँ आइए और अपनी टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को जांचिए और देखिए कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं और आपको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है कल 14 तारीख को सुबह 9 बजे। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।